जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। बच्चों, आपने पॉलिनोमियल के अंतर्गत द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ा है। आप लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। जब किसी भी द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करते हैं, उसके शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उस द्विघात बहुपद बराबर शून्य करते हैं, और जब उससे शून्य करते हैं तो वह द्विघात बहुपद द्विघात समीकरण के रूप में परिवर्तित होता है। बच्चों, अब हम द्विघात समीकरण क्या है, किसे द्विघात समीकरण कहते हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू r, मतलब a b c वास्तविक संख्याएं हैं। हम इसी स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोग द्विघात समीकरण के जनरल फॉर्म कहते हैं। आखिर यहाँ पर a नॉट इक्वल टू 0 क्यों? कि अगर हम a 0 लेते हैं तो यह एक्स स्क्वायर वाला टर्म समाप्त हो जाता है और हमें बचता है bx प्लस c बराबर 0, जो कि रैखिक समीकरण होता है। तो यहाँ अब हम द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म की चर्चा की कि वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में होता है। आइए हम इसके कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि a के जगह 2, b के जगह 3 और c के जगह 4 है। यहाँ a नॉट इक्वल टू 0, 2, 3, 4 वास्तविक संख्याएं हैं। कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। क्या बच्चों, 2x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, क्या यह द्विघात समीकरण है? तो आप देख रहे हैं कि इसमें x वाला टर्म नहीं है, लेकिन तब भी यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसका अधिकतम पद x का जो चर का अधिकतम घात है वो 2 है। तो इस द्विघात समीकरण को हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 4 बराबर 0। ये 0 नहीं हो सकता है, b और c तो 0 हो सकते हैं, और 0 भी एक वास्तविक संख्या है। तो हम इसको इस फॉर्म में अगर लिख देते हैं तो यह द्विघात समीकरण को सूचित करता है। बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जो द्विघात समीकरण लिख रहे हैं उसमें चर का घात अधिकतम तो 2 होना ही चाहिए, लेकिन किसी अन्य चर जो x है उसका घात कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, उसे ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण हम यहाँ पर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पर आप देखेंगे कि x का अधिकतम घात तो 2 है, लेकिन यहाँ पर x का घात रूट है, अर्थात x का घात 1/2 है। तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर हमेशा ध्यान देना है, ABC वास्तविक संख्या है, उसमें आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों हो सकते हैं, लेकिन चर का घात हमेशा 2, 1 या 0 के फॉर्म में होंगे। अगर उससे अलग है, या तो भिन्न में है या ऋणात्मक है, तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। बच्चों, अब हम द्विघात समीकरणों का सूत्रीकरण करते हैं। अब द्विघात समीकरणों के सूत्रीकरण के लिए
हम कुछ प्रश्नों को लेते हैं, कुछ उदाहरणों को लेते हैं और उसके द्वारा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये द्विघात समीकरण में बदला। प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 110 है। द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल a पूर्णांक है। यहाँ पर एक चर्चा में शब्द आया है मूल, रूट्स। तो यहाँ पर मूल क्या होते हैं कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो हल करने में उसके चर का मान जो आता है वही उस द्विघात समीकरण के मूल होते हैं। तो यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हम लेते हैं। माना कि दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक कैसा है? क्रमागत है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x प्लस 1 है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि दोनों का गुणनफल 110 है। तो x प्लस 1 बराबर 110। इसको हम सरल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 110 और इसको 110 को हम दाएं से बाईं ओर लाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110 बराबर 0। यही हमारा द्विघात समीकरण हुआ। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार से हम दिए गए प्रश्न से द्विघात समीकरण बना सकते हैं। तो आपके लिए एक होमवर्क है कि एक क्वेश्चन हमने लिखा है कि रश्मि की माँ रश्मि से 20 वर्ष बड़ी है, उन दोनों के उम्र का गुणनफल 125 है, तो द्विघात समीकरण उनके मूल से बनाइए। बच्चों, अब हम द्विघात समीकरणों को हल करने का तरीका, मेथड आपको बताने जा रहा हूं। तो आपके वर्ग दशम में द्विघात समीकरणों के हल करने की 3 प्रमुख विधियां बताई गई है। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग बनाकर और तीसरा है द्विघाती सूत्र। हम तीनों पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। गुणनखंड विधि, इस विधि में हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a b c वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसके लिए इसमें हम स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि सर्वप्रथम हम c का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम हम c का गुणनखंड, c क्या है? अचर c का गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अगर माना जाए कि c का गुणनखंड b1, b2, b3 etc इस प्रकार से आता है, तो हम यहाँ पर इस द्विघात समीकरण में bx को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि इसके दोनों का जोड़ bx के बराबर हो। यानी इस हम थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं कि इसको हम इस प्रकार से ब्रेक करते हैं, ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस b2x प्लस c2 बराबर 0, c2 नहीं c बराबर 0, जहां b1 प्लस b2 बराबर b होना चाहिए एवं b1 इंटू b2 बराबर प्रथम पद और तृतीय पद में जो है a और c बराबर ac होना चाहिए। यानी बीच वाले पद को हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि जैसे यहां हमने तोड़कर दिखाया है, ax स्क्वायर प्लस b1x प्लस b2x प्लस c बराबर 0, जहां b1 प्लस b2 बराबर b होना चाहिए एवं b1
इंटू b2, इन दोनों का गुणनफल एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। आइए अब हम उदाहरण के द्वारा इसे आप सभी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों को गुणनखंड विधि के द्वारा हल करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो इसमें हम अचर पद देखते हैं। अचर पद क्या है? अचर पद 18 है। तो हम 18 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। आप जानते हो 18 के गुणनखंड क्या क्या होंगे? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 9 एवं प्लस माइनस 18। अब हम दिए गए द्विघात समीकरण के बीच का पद जो है, इसको इस प्रकार से हम तोड़ेंगे कि ताकि इनको जोड़ने पर माइनस 11 प्राप्त हो और गुणा करने पर 1 और 18 का गुणनफल 18 प्राप्त हो। तो देखिए दिया हुआ द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 18 बराबर 0 है। इसको हम ब्रेक करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। यहां पर देखिए माइनस 2x और माइनस 9x को अगर जोड़ते हैं तो माइनस 11x आता है और इन दोनों को गुना करते हैं, माइनस 2 और माइनस 9 को गुना करते हैं तो 18 प्राप्त होता है, जो कि a बराबर यहाँ 1 है और c बराबर 18। 1 इंटू 18 18 के बराबर होता है। तो इसे हम अब देखिए, इससे x कॉमन लिया, x माइनस 2 माइनस 9 हमने लिया तो ये भी x माइनस 2 बराबर 0। अब यहां पर देखिए दोनों से x माइनस 2 कॉमन हो गया तो बच गया x माइनस 9 बराबर 0। अब इन दोनों को बारी बारी से 0 करते हैं। जब x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर 2 और x माइनस 9 बराबर 0 तो x बराबर 9। इससे आ गया x बराबर 2 और 9। यही हमारे अभिष्ट दिए गए द्विघात समीकरण के मूल हुए। तो बच्चे, आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। आपको फोकस करना है मिडिल टर्म पर। इसको इस प्रकार से देखिए, 2 और 9 इसके गुणनखंड हैं, तो हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने पर तो बीच का टर्म प्राप्त हो, लेकिन उन्हें गुना करने पर पहला पद यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म और अचर पद के गुणनफल के बराबर हो। इस प्रकार से हमने अभी गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल किया। और एक क्वेश्चन बच्चे आपके लिए होमवर्क दिया कि आप इसे सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 144 बराबर 0। तो बच्चे, आप गुणनखंड विधि को आसानी से समझ गए होंगे। अब हम दूसरा विधि जो पूर्ण वर्ग बनाकर हल किया गया करना है, उसे हम हल करेंगे। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला।